हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हूँ। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट और डायरेक्टली के बारे में, ठीक है। और आज हम 3 नए वर्ड्स पर काम करेंगे जो है नॉट, नो और जस्ट। यहाँ पर नॉट और नो के बाद हम लोग जस्ट के बारे में बात करेंगे। पहले नॉट और नो को क्लियर करते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो थे होंगे वो नॉट और नो से परिचित होंगे। उन्होंने कभी न कभी इसको देखा होगा किसी न किसी क्वेश्चन में, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज किए होंगे, या फिर किसी न किसी बुक में तो आपको मिला ही होगा। और आप सभी लोग इसको कॉमन ही समझते होंगे, क्योंकि नॉट और नो का प्रयोग हम लोग में से आम तौर पर सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मिसकंसेप्शन हम दूर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे नॉट और नो के बीच अंतर क्या है और इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो नॉट और नो जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशिएशन और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को शो करता है, और नेगेटिव सेंटेंस एडवर्ब ऑफ नेगेशिएशन को शो करता है। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के बीच पहले अंतर क्या है वो देखते हैं। तो नॉट का प्रयोग जो होता है, नॉट का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? नॉट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में। नॉट क्या है? एडवर्ब। और नो क्या है? वो है एडजेक्टिव। नॉट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में और नो का प्रयोग किस रूप में करेंगे हम लोग? एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। वही और नॉट जब लिखते हैं तो उसके साथ ए एन तो आ सकता है, आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, लेकिन द का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो आर्टिकल ए एन आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। चूंकि इसके बाद नाउन आ रहा है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव को लाएंगे। और यहाँ पे जो नॉट है वो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है ये है कि नॉट प्लस ए एन, और द इसमें यूज नहीं होगा, प्लस नाउन। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एन जो आ रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, उसके बाद जो नॉट आएगा वो एडवर्ब के रूप में काम करेगा। लेकिन यहीं पर जब नो में हम लोग बात करते हैं तो नो में हम लोग किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी नाउन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए नो प्लस ए एंड द, ये इसका यूज करेंगे नहीं, और इसके बाद नाउन आएगा। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और इसके बीच अंतर क्या है नो और नॉट के साथ। तो नॉट के साथ एनी भी आ सकता है, नाउन, इसके बाद नाउन आएगा। नॉट के साथ क्या आ सकता है? एनी, और उसके बाद नाउन। एनी भी यहाँ जो आएगा वो एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा, ठीक है। एनी जो आएगा वो एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि नॉट जो है वो क्या है? एडवर्ब है। और नाउन के बाद डायरेक्ट एडवर्ब को हम लोग नहीं ला सकते। नाउन के बाद जब भी आएगा उसको क्वालिफाइज एडजेक्टिव ही करेगा। कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, लेकिन वहाँ अधिकतर केस में हम लोग क्या करते हैं कि नाउन के बाद उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव को लाते हैं, उसके बाद एडवर्ब को लाते हैं। लेकिन नो के साथ ऐसा नहीं है। नो खुद ही एडजेक्टिव है और ये अपने साथ दूसरा एडजेक्टिव तो ले नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर नाउन के बाद डायरेक्ट हम लोग नो का यूज कर सकते हैं। तो पहला हम लोग ने देखा कि नॉट के बाद आर्टिकल ए एन आ रहा है, ठीक है। नॉट के बाद आर्टिकल ए एन आ रहा है, लेकिन द का यूज हम नहीं करेंगे। और ए एन किस रूप में आ रहा है? एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। नो के साथ हम लोग किसी तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग या फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिर देखिए नॉट के साथ एनी का प्रयोग है, नॉट एनी प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, नॉट एनी प्लस नाउन। लेकिन नो के साथ एनी नहीं आएगा। नो एनी प्लस नाउन ये गलत है, इसलिए नो के साथ सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा, एनी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि नन, जो नन है, नॉट तक तो भी बात किए, लेकिन नन जब आएगा तो उसके वो अपने साथ द लेगा और उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है। और नो जो है वो एनी नहीं लेगा, उसके साथ नाउन आएगा डायरेक्ट, क्योंकि नो खुद एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जब हम लोग नॉट नन का बात करते हैं तो नन अपने साथ क्या लेता है?
नॉन अपने साथ जो लेगा वो लेगा द प्लस नाउन। नॉट के साथ द नहीं आ सकता, लेकिन नॉन के साथ द आ सकता है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए कि ही इज नॉट टीचर ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर आपको ये अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट जो है वो इरर के रूप में, इसको चेंज करना है। उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसके जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉन द का। नॉट द तो होता नहीं है, ठीक है। नो एनी, नो के साथ एनी, अभी ऊपर बताए कि नो के साथ एनी का यूज नहीं करेंगे और नो एरर होगा नहीं। यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे? नॉन द का, क्योंकि अभी आप लोगों को क्लियर किए कि नॉट के साथ द नहीं आता, लेकिन नॉन के साथ द आ सकता है। ही इज नॉट टीचर ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर आपका माई क्लास जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? नॉन द का। फिर हम लोग देखते हैं नीचे, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि आई हैव नो एनी पेन। नो के साथ एनी आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर ही बता चुके हैं कि नो खुद में एडजेक्टिव और एनी एडजेक्टिव ग्रुप में काम करेगा। तो यहाँ पर नो अपने साथ एनी को नहीं लेगा। नॉट एनी को ले सकता है, लेकिन नो एनी को नहीं लेगा। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नो अ, नॉट सम और नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसको मारेंगे? नॉट अ, क्योंकि नॉट के साथ ए एन आ सकता है, द नहीं आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं तो नॉट और नो के बारे में। तो फिर आगे जो डिफरेंस है नॉट और नो के बाद, वो ये है कि नॉट के ठीक बाद कार्डिनल नंबर के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा जो आता है 4 5 6, इस सबको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट के ठीक बाद कार्डिनल नंबर का प्रयोग पूरी तरह गलत माना जाता है। ठीक है, नॉट प्लस कार्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन, ये जो है वो गलत है। ठीक है, लेकिन यहीं पर नो के साथ कार्डिनल नंबर का प्रयोग हम लोग पूरी तरह सही मानते हैं, और इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, नॉट 3 स्टूडेंट्स, कॉमन एरर के रूप में एग्जाम्पल है, आर अलाउड टू टॉक टू वन अनदर ऑन द कैंपस ऑफ हिज कॉलेज, नो एरर। ठीक है, तो आपको यहाँ एरर आपको चूज करना है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं 1 2 3 4 जो ये है, ये कार्डिनल नंबर में आता है। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, और 3 के पहले किसका यूज किया गया है? नॉट का। तो यहाँ पर हम लोग नॉट को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किसके साथ? तो नो के साथ, क्योंकि नो के साथ कार्डिनल नंबर आ सकता है। ठीक है, अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि नॉट और नो के बीच अंतर क्या है और कैसे इसका कहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो आगे है कि यदि किसी वाक्य को लिखते हैं और उसमें सब्जेक्ट जो हो एवरी हो, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो? एवरी हो, तो एवरी के ठीक पहले नॉट का प्रयोग पूरी तरह सही माना जाता है। एवरी के ठीक पहले किसका प्रयोग सही माना जाता है? एवरी के ठीक पहले नॉट का प्रयोग जो होता है वो पूरी तरह सही माना जाता है, जबकि नो का प्रयोग पूरी तरह क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। यदि किसी वाक्य को लिख रहे हैं और वाक्य की शुरुआत अगर एवरी से हो, तो वहाँ पर हम लोग उसके पहले नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन नो का यूज नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल इसका ये है कि स्टूडेंट हैज़ अ बाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे आपको भरना है। ऑप्शन में दिया है नॉट ईच, नॉट एवरी, नो ईच और नो एवरी। ठीक है, नो एवरी तो नहीं होगा, नॉट के साथ ईच का प्रयोग भी नहीं करते हैं, लेकिन नॉट के साथ ईच का प्रयोग, नो के साथ ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट के साथ ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन नॉट के साथ एवरी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर ईच और एवरी की जब बात करेंगे तो उस टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नॉट के साथ ईच का प्रयोग नहीं करते, नॉट के साथ एवरी का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए नॉट, अब इसको कंप्लीट कीजिए, नॉट एवरी स्टूडेंट हैज़ बाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो ये यहाँ पर आपको समाप्त होता है। नॉट और नो के बीच डिफरेंस और उनका यूज कहाँ किया जाता है उसके बेसिक रूल्स आपको यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक बार और चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसको शुरू से। तो शुरू में हम आपको क्या बताएं कि नॉट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है, जबकि नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। नॉट के साथ ए एन तो आता है लेकिन द का यूज नहीं करते हैं। और इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो जब नाउन आ जाएगा तो यहाँ ए एन जो होता है वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और नॉट जो है वो एडवर्ब के रूप में कार्य करने लगता है। लेकिन नो जो है वो खुद में ही एडजेक्टिव हो, अपने साथ कोई अदर एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं लाता है। तो इसलिए यहाँ पर नो के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं और इसके बाद डायरेक्टली नाउन लिखते हैं। ठीक है, पहला रूल हम लोग का ये है। दूसरा रूल हम लोग देखते हैं तो नॉट के साथ एनी का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद नाउन आता है। यहाँ पर एनी भी जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, लेकिन नो के साथ एनी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि नो के कार्डिनल नंबर अपने साथ लेता है। कार्डिनल नंबर जब नो अपने साथ लेगा तो यहाँ एनी का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला हम लोग का जो रूल है वो है नॉन द। नो नॉट के साथ द नहीं आ सकता है, लेकिन नॉन के साथ क्या है, वो द अपने साथ ले सकता है। इस बात को याद रखिए कि नॉन के साथ द आएगा, नॉट के साथ द नहीं आएगा। आपको कॉमन एरर में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वहाँ पे देख कर अपना सही टिक मारना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ फिर नो के साथ अपने साथ नॉन के साथ द आ सकता है। एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं, ही इज़ नॉट टीचर ऑफ माई क्लास। यहाँ पर नॉट जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया है नॉट द, नो एनी, ये दोनों गलत है। आपको ऊपर बता चुके रूल में, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन द। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है। तो वो एग्जाम्पल क्या है कि आई हैव नो एनी पेन। क्या है, आई हैव नो एनी पेन। यहाँ नो एनी जो है, नो एनी, नो के साथ एनी नहीं आएगा। आपको ऊपर वाले रूल में बता चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं तो नो ए, पहला तो ये गलत हो गया। नॉट के साथ सम नहीं आएगा, तो यहाँ पर बचता क्या है, नॉट ए। नॉट ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉट और नो में। तो नॉट के ठीक बाद कार्डिनल नंबर का प्रयोग पूरी तरह गलत माना जाता है, लेकिन नो के ठीक बाद कार्डिनल नंबर का प्रयोग पूरी तरह सही माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप लोग। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि नॉट कार्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन, ये गलत है। यहीं पर नो कार्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन, ये सही है। कार्डिनल नंबर किससे बोलते हैं, कार्डिनल नंबर वो है जैसे 1 2 3, ये जो है कार्डिनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, वो दो तरह का नंबर होता है। वो जब आगे क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल दिया है कॉमन एरर के रूप में। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि नॉट थ्री स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टॉक वन अनदर ऑन द कैंपस ऑफ हिज कॉलेज, नो एरर। तो आपका जो ऑप्शन ए है इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, तो आपको लिखा हुआ है या 3 जो है ये है, क्या है, 3 है कार्डिनल नंबर। ठीक है, और जो नॉट है तो नॉट 3 के साथ, जो नॉट है अपने साथ कार्डिनल नंबर पर नहीं लेता है। क्या लेता है, नो लेता है। तो आपका यहाँ एरर किस में है, ए में। इस तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर पूछे भी जाते हैं अधिकतर एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे आप लोग का एक रूल और इसमें ऐड होता है कि यदि किसी सब्जेक्ट के यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हो और वहाँ पर एवरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉट का यूज पूरी तरह सही माना जाता है। लेकिन जबकि नो का यूज क्या होता है, पूरी तरह गलत माना जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि स्टूडेंट हैज़ अ बाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ खाली जगह दिया है, फिलर्स के रूप में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया नॉट ईच, नॉट एवरी, नॉट ईच, नो ईच और नो एवरी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा नॉट एवरी। जब ईच और एवरी का क्लास चलेगा तो वहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि क्यों यहाँ पर नॉट के साथ एवरी, नॉट के साथ ईच नहीं हुआ, नॉट के साथ एवरी ही क्यों सही मारा गया है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग ऊपर वाले रूल में बता चुके हैं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हो और एवरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसके पहले हम नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है, आपका सही आंसर हो गया नॉट एवरी। तो चलिए आगे हम लोग जस्ट के बारे में बात करेंगे।